अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने क्लिप इन मास्क डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि क्लिप इन मास्क बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और हमारे बहुत काम आने वाला है। ये क्लिप इन मास्क बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी इमेज जो है वो एडजस्ट करते हैं क्लिप इन मास्क की मदद से। तो जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज भी हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक इमेज यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। ये हमारी वर्क स्पेस हमें दे दी है फ़ोटोशॉप ने। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हम इस स्क्रीन के बीच अपनी कोई इमेज जो है वो एडजस्ट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो इस स्क्रीन में एडजस्ट करना चाह रहे हैं अपनी इमेज को, तो हम पहले इस स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे पेन टूल की मदद से और फिर उसे न्यू लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। पेन टूल पे उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे होगे। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। ये हमारी जो स्क्रीन है वो सिलेक्ट हो गई है, पाथ बन गया है। अब हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और इसे न्यू लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल एंटर से इसकी सिलेक्शन बन जाएगी। ये इसके मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हुए हैं वैसे, तो शॉर्टकट की इसकी ये है कंट्रोल एंटर और ये अब सिलेक्शन बन गई है। और अब हम इसकी अपनी सिलेक्शन की एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे कंट्रोल जे से। शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है कंट्रोल जे। तो अब आप देखें हमारी एक न्यू लेयर बन गई है जिसमें सिर्फ हमारी ये स्क्रीन है और हमने इसे रीनेम भी कर लिया। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारी स्क्रीन का जो कलर जो है वो सेम है, एक ही कलर है, मल्टी कलर नहीं है, ये एक ही कलर है। तो अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हों जिसका कलर एक जैसा हो, एक ही कलर में वो हो, तो हम एक और टूल यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर एक मैजिक वैन टूल है। तो आप सिंपली आकर अपने ऑब्जेक्ट पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो पूरे आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। हाँ, तो ये समझाने से पहले मैं वो लेयर जो हमने पहले बनाई थी पेन टूल से वो डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, और वहाँ से मैंने मैजिक वैन टूल सेलेक्ट किया था और अब मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक। ये देखें, इसने पूरी स्क्रीन जो है वो हमारी सिलेक्ट कर ली। और वो क्यों हुई है? क्योंकि उसका कलर जो है वो एक है, सेम कलर है, मल्टी कलर्स यूज़ नहीं हुए। तो सिंपल एक सिंगल क्लिक से उसने पूरी स्क्रीन को सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, तो जैसे आपने देखा भी होगा कि हमने 2 दफ़ा क्लिक किया इसे। एक दफ़ा में इसने फ़र्स्ट हाफ़ को सिलेक्ट किया था और दूसरी दफ़ा जब हमने क्लिक किया तो सेकंड हाफ़ को। उसकी वजह ये है कि फ़र्स्ट हाफ़ में कलर ज़रा लाइट है और जो सेकंड हाफ़ है उसमें कलर ज़रा डार्क है। कलर है तो सेम है लेकिन उसकी टॉलरेंस में फ़र्क है। तो हम उसकी टॉलरेंस चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहले हम इसकी टॉलरेंस डिक्रीज़ करके देखते हैं, कम करके देखते हैं कि इससे क्या इफ़ेक्ट होता है। ये देखें, अब इसने फ़र्स्ट हाफ़ भी नहीं किया, अब इसने बिल्कुल पहला हिस्सा, अब ये 4 दफ़ा हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें, 4 दफ़ा मैंने क्लिक किया है फिर जाकर इसकी सिलेक्शन क्रिएट हुई है। इसी तरह अब हम इसे इंक्रीज़ करके देख लेते हैं। ये देखें, एक ही दफ़ा में उसने सारा सिलेक्ट कर दिया। तो ये कलर के कुछ शेड्स होते हैं, सेम कलर होने के बावजूद बाज़ औक़ात हमें सिंगल क्लिक से सिलेक्शन नहीं होती मैजिक वैन टूल से। तो हमें इस तरह से टॉलरेंस को एडजस्ट करके भी हम सिंगल क्लिक में सिलेक्शन इसकी बना सकते हैं। अच्छा, इस टॉलरेंस को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये हर इमेज पर जो टॉलरेंस होती है वो डिफरेंटली अप्लाई होती है। और ये जो टूल है हमारे पास, ये भी याद रखिएगा, ये हर इमेज पर आपका अप्लाई नहीं हो सकता। आपने याद रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट में कलर जो है वो सेम होगा, एक ही कलर होगा, मल्टी कलर्स पर ये अप्लाई नहीं होगा ये टूल जो है मैजिक वैन। तो आपने देखना है अगर एक ही कलर है, सेम कलर है, तब ये सिर्फ आप
टूल इस्तेमाल करेंगे। और आपके सामने मैंने करके भी दिखाया कि उसने क्विकली उसकी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर दी है। तो अब हम अगेन इसकी एक कॉपी बना लेंगे, इसे लेयर बना लेंगे कंट्रोल जे से, उसे रीनेम कर देंगे हम। तो अब ये हमारी जो स्क्रीन है उसकी लेयर हमने अलग से बना ली। अब हम जो भी इमेज बाहर से लाएंगे और उसे सिंपली क्लिप इन मास्क कर देंगे, जो मैंने आपको ऑप्शन बताई थी, तो वो इस स्क्रीन के बीच एडजस्ट हो जाएगी। मैं यहाँ से आपको इमेज एक ला कर दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कार है, और आल्ट शिफ्ट से हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है। और इसे ज़रा इस तरह से एडजस्ट करके हम इसे एंटर कर दिया है। स्क्रीन के साइज़ के लिहाज से थोड़ा बहुत हमने इसे एडजस्ट किया। और अब हम सिंपली लेयर वाली साइड पे जाएंगे और आल्ट का बटन दबाएंगे, तो ये देखें यहाँ पर इसने कर्सर जो है वो चेंज कर दिया है और ये अंदर हमारी इमेज जो है वो एडजस्ट कर दी गई है। तो क्लिप इन मास्क करने के बाद भी हम अपनी इमेज को जो अंदर है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें आप। और उसकी शॉर्ट की मैंने आपको बताई है कि कंट्रोल टी है, उससे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये देखें आप। अब अपनी मर्ज़ी से अपनी इमेज के साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्लिप इन मास्क के बाद भी। तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज में थोड़ा सा हिस्सा इजाफी आ गया, यानी ये ब्लैंक है और ये स्क्रीन का ही हिस्सा है। इमेज यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकी। तो मैं ऐसे करूँगा कि आप रोड देख रहे होंगे, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाद में इसे स्ट्रेच कर दूँगा, जिससे वो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा और बुरा नहीं लगेगा। तो अब मैंने रोड का, ये देखें, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैं कंट्रोल टी करूँगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये देखें, इस दफ़ा जो ये कंट्रोल टी हमने दबाया था, ये सिर्फ हमारी सिलेक्शन पर अप्लाई हुआ है, पूरी इमेज पर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिलेक्शन यहाँ से क्रिएट कर ली थी। तो ये सिर्फ जितना हिस्सा सिलेक्टेड है, मैंने आपको बताया है, सिलेक्टेड हिस्से पर ही हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमने सिलेक्शन को की हो तो हमने कंट्रोल टी दबाया तो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो देखिए, मैं इसे ज़रा स्ट्रेच कर दूंगा इस तरह से, ये मैं इसे नीचे ले आया हूँ, इससे ये कवर हो जाएगा। अब मैं एंटर कर दूंगा। तो अब एंटर करने से ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो हमारा ऑप्शन थी वो ख़त्म हो गई है। अब ये सिलेक्शन हुई है, इसे भी मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी से। और ये देखें, अब आपकी इमेज जो है वो कंप्लीट लग रही है, ब्लैंक नहीं लग रही, पूरी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो हमने यहाँ किया है, हमने अपनी इमेज में से ही थोड़ा सा हिस्सा सिलेक्ट किया, उसे कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया, उसकी ऑप्शंस आ गई और उसे हमने स्ट्रेच कर दिया नीचे की तरफ। बाद में एंटर किया तो ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो गई और उसे हमने डीसेलेक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास ये देखें, ये एक अच्छा इमेज बन गया। अब इसी तरह ऊपर भी आप देख रहे होंगे ब्लैंक सी ज़रा जगह हमारे पास बच गई है, तो इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसी तरह से। कंट्रोल टी करेंगे तो ये सिलेक्टेड एरिया को सिर्फ ये देखें आप। तो ये हमारी इमेज जो है परफेक्टली एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्लिप इन मास्क के थ्रू अपना कोई भी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आने वाले सेशंस में भी और हमारे काम के दौरान भी ये बहुत काम आने वाला है, बहुत यूज़फुल टूल है। अल्लाह हाफिज़।